हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम बच्चों विथ वेटेज, विथ ऑप्शन। वेटेज है इसका 6 मार्क का, ठीक है, 6 मार्क्स का वेटेज। अब डेफिनेटली इसमें आपको 4 मार्क की थियोरी मिलेगी और 2 मार्क के प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम बहुत आसान है बच्चों, 3 से 4 ही फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। चलो पहले थियोरी क्या क्या टॉपिक लर्न करना है आपको वो हम लोग पढ़ लेते हैं। थियोरी टॉपिक। अब बच्चों इस चीज में यानी आयोनिक इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन है एसिड एंड बेस की, जिसमें 3 थियोरी है, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी थियोरी एंड लुईस थियोरी। लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी मार्च 2024 में भी पूछा था, ठीक है। सो द फर्स्ट वन अरेनियस थियोरी, ब्रोंस्टेड लॉरी थियोरी, देन लुईस थियोरी। ये 3 थियरीज है हु डिफाइंस एसिड एंड बेस। इसमें से एक तो ऑलरेडी पिछले साल पूछी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 मार्क के लिए आती है। डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी थियरी या फिर लुईस थियरी, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आपको एक डेरिवेशन है दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस। फॉर वीक एसिड ये 2 बार पूछा है, 2021 से लेकर 2024 में तक 2 बार पूछ लिया है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आपको डेफिनेशन आएगी पीएच, डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी पीओएच की, राइट। उसके बाद एक डेरिवेशन है दैट इज कॉल्ड पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये एक डेरिवेशन, ये एक ही पहला डेरिवेशन इस केस में आएगा। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में एक और आएगा, यानी 2 डेरिवेशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बफर सॉल्यूशन के ऊपर। बफर सॉल्यूशन के फिर 2 टाइप भी है बच्चों, दैट इज एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आई थिंक सो 2022 में पूछा था, तो वो एक मार्क के लिए आता है, ठीक है। बफर का पूरा जो टॉपिक है एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पिछले 2 या 3 साल में पूछ लिया है, दैट इज टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर। ये 4 टॉपिक है उसमें, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, उसके बाद बफर एक्शन, क्यों बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज नहीं करने देता किसी भी सॉल्यूशन का बाय द एडिशन ऑफ एसिड बेस और दी वाटर, तो ये एक बफर एक्शन है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ बफर, ये पूरा 2-2 मार्क के लिए बच्चों टॉपिक पूछा है पिछले 2 से 3 साल में, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बफर सॉल्यूशन का, ओके। एंड देन बच्चों एक डेरिवेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बिटवीन एस एंड के एस पी। एस यानी बच्चों सॉल्युबिलिटी, के एस पी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये डेरिवेशन 2 बार पूछा है, 2021 से 2024 तक। आप पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो तो आपको 2 बार ये डेरिवेशन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल टॉपिक है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट अब तक पूछा नहीं है बच्चों, बट डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। कॉमन आयन इफेक्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो ये बच्चों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे आपको ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच पीओएच पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच पूछ लिया है, बफर पूरा, बफर एक्शन, बफर एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन पूरा पूछ लिया है। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट अब तक तो पूछा नहीं है, 2021 से लेके जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से तो ये पूछा नहीं है, बट या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं। इवन द हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी बच्चों यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस थियोरी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये कितने मार्क के लिए थियोरी टॉपिक आएगा? ये थियोरी टॉपिक आएगा फॉर से 4 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स। अब बचे हैं 2 मार्क, तो 2 मार्क के लिए क्या होगा? 2 मार्क के लिए होगा बच्चों प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या होगा? प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स के लिए देख लो कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं। ये रहेगा फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। द फॉर्मूला पहला तो है दैट इज पीएच की डेफिनेशन। पीएच का फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, ये एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वन इज पीओएच माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस, जो डेरिवेशन है वो भी एक प्रॉब्लम में एज अ फॉर्मूला यूज होता है फाइनल
पॉइंट दैट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। फिर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेरिवेशन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी अपॉन सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, परसेंट डिसोसिएशन परसेंटेज अल्फा यानी अल्फा इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस कभी पूछते हैं फाइंड करने के लिए, तो ये भी आपको ऐड कर देना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये सारे पीएच एंड ऑल उससे रिलेट करते हैं, पीएच एंड ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड ये सारे फॉर्मूलेज है। दूसरे जो फॉर्मूलेज है दैट इज ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log to the base 10 of concentration of salt अपॉन concentration of acid। ठीक है, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। एंड pKa कैसे फाइंड करेंगे, pKa इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka। सिमिलरली आप Kb POH के लिए वैसा ही लिख सकते हैं। देखो POH इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, या pKb plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ऐड करना है pKb का भी फॉर्मूला, pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb। अब ये बच्चों स्पेसिफिकली आपको यूज करना है फॉर बफर सोल्यूशन। चलो मैं यहाँ पे नोट कर ही लेता हूँ, बफर okay, these are the four formulas which specifically related with the buffer solution only। ठीक है गाइस, तो देखो ये प्रॉब्लम है इजी, ये द डेफिनेशन ही एक्चुअली है, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस दैट इज पीएच, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस दैट इज पीओएच, पीएच इज इक्वल टू 14। और डेरिवेशन से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेरिवेशन से फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये दो फॉर्मूला एडिशनली आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड देन ये भी है ऑलरेडी, अब डेफिनेशन पड़ेगी एसिडिक बफर की एंड बेसिक बफर की, तो साथ साथ ये फॉर्मूलेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। अंडरस्टूड गाइस, तो ये है ओवरऑल प्रॉब्लम बेसिस, जो 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम आएगा उसके लिए सारे फॉर्मूलेज, एंड दीज आर द थियरी टॉपिक दैट यू हैव टू कंसंट्रेट फॉर द आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत आसान इजी चैप्टर गाइस, जो कि 4 और 6 2 ऐसे 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।